अफगानिस्तान से सिर्फ खारिज की वहां मौजूदगी, सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कादीन से पेशावर में बातचीत, कहा हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीको तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का खान रहा है। इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मसले को दूर नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितना अल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इनको ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। आवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। गुड तालिबान और बैड तालिबान पॉलिसी का नुकसान हुआ। ग्रैंड जिरगा के जरिए अफगान हुकाम के साथ मुज़ाकरात का फैसला हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अफगान हुकाम फितना खवारिज को अपनी सरजमीन पर ठिकाने क्यों दे रहे हैं? हमें सोचना चाहिए अफगान हुकाम हमसे नफरत क्यों कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। अफगानिस्तान का शिकवा है पाकिस्तान हमारी सरजमीन पर कार्रवाई कर रहा है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान ऑपरेशन के नाम से एक गलत तासुर पैदा हो गया था। हमारी इजाजत के बगैर हमारे सूबे में ऑपरेशन नहीं हो सकता। सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां बना रहे हैं उनका नाम ले, मैं बता देता हूं। मुज़ाकराती कमेटी में 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। हम डी चौक में फायरिंग भी साबित करेंगे। बतौर वज़ीर आला मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वफाकी हुकूमत से मिलना पड़ता है। पंजाब में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ने पर एस्टेब्लिशमेंट अदलिया की मदद ले सकते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी में जजेस और फौज को शामिल नहीं कर सकते। 31 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी तहलील न करने का फैसला किया गया है। 31 जनवरी के बाद भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मौजूद रहेगी। मानी पीटीआई के खिलाफ फैसले में ताखीर का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीरी मुतालबात का मुतालबा शुरू दिन से किया गया, लेकिन पीटीआई की तरफ से तहरीरी मुतालबात नहीं आए। तहरीरी मुतालबात आएंगे तो हम अपने इत्तेहादियों पार्टी लीडरशिप से डिस्कस कर सकेंगे। जिस तरह वो बानी पीटीआई से मुशावरत कर रहे हैं, यूं ही हम भी अपनी क़यादत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसले करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा मानने वाला नहीं। बानी पीटीआई को कोई रिलीफ देने का फैसला अदालतों का होगा। हमसे कोई ऐसा मुतालबा भी नहीं किया गया। मुज़ाकरात का बामकसद होना ज्यादा जरूरी है। बानी पीटीआई से होशियार रहें, ये मुकर जाता है। अदालतों को मैनेज करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 190 मिलियन पाउंड के फैसले और जुडिशल कमीशन का इजलास एक दिन होना इत्तेफाक है। बानी पीटीआई ने खुद मैनेजमेंट की थी, इसलिए इसको शकूक आ रहे हैं। बानी पीटीआई को अपनी वजारतों का ख्याल आता होगा कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए। बानी पीटीआई ने जो मुखालिफिन के साथ किया वो आज उन्हें डरा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात बयान नहीं कर रहा। मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो उन्हें 2014 तक ले जाएं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को किसी ने किसी भी वक्त डील की ऑफर नहीं की। पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अलावा पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सरकारी हैसियत में राब्ता है। इस राब्ते को भी रोक डालने के लिए बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। वज़ीर आज़म बिजली जल्द सस्ती होने के लिए पुरुमीद काबीना इजलास से खिताब में कहा, टास्क फोर्स की कोशिशों से जल्द बिजली सस्ती होने की उम्मीद है। IPPs के साथ 3000 मेगावाट बिजली के मुआहदों पर नजरसानी हो चुकी, जिसका फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा। बोले, तहरीक इंसाफ ने मईशत को तबाह कर दिया था, अंत तक मेहनत से मुल्क को माशी तरक्की के ट्रैक पर डाल दिया। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू हो गई। बहुत जल्द लंदन के लिए भी परवाजें बहाल होंगी। सूबों को विफाक के साथ मिलकर तालीम के मैदान में दरपेश चैलेंजेस को हल करना है। कुरम में हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन को बरकरार रखेंगे। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द हलाक किए गए। पाकिस्तान में 2018 जैसा अमन दोबारा कायम करेंगे।
काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफा की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। वजारत इंसदाद मुनशियात की वजारत दाखिला हवाबाजी की डिफेंस डिवीजन में इंजमाम की मंजूरी। नौमे के मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस का आईनी बेंच में बयान। कहा, सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स दिए। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलविस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है। ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस होते हैं। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? देखना यह है कि इन सिविलियन का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाजा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? जस्टिस हसन अजहर ने कहा, इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। बरतानिया ने 64 अरब रुपया पाकिस्तान की रियासत को लुटाया, मलिक रियाज को नहीं लुटाया। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था। वो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वतन अजीज़ की मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से तशबीह दी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उसे एक्सपंज किया जाए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। अरकान की वज़रा और हुकूमती अरकान से तल्ख कलामी तकरीर के दौरान ऊ की आवाज़ें निकालते रहे। वज़ीर कानून ने आवाज़ों को गीदड़ की आवाज़ से तशबीह दे दी। कहा, ये लोग गीदड़ की तरह ऊ करके चले गए। चेयरमैन सेनेट से अल्फाज हज़फ करने की भी दरख्वास्त। आज़म नज़ीर तारण ने कहा, अफसोस हुआ कि माशी तरक्की की परवाज को गीदड़ से तशबीह दी गई। PTI का NRO का मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। चोरी पर बतौर दीन को शील्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एहसन इकबाल की भी अपोजिशन पर जबरदस्त तनकीद। इल्जाम आयद किया कि ये पाकिस्तान के वो मुजरिम हैं जिनकी वजह से PIA की यूरोप, अमरीका और लंदन की परवाजों पर पाबंदी लगी। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स। कोट लखपत जेल इंतजामिया नोटिस से मुकर गई। इस्लामाबाद पुलिस को नाकाम वापस आना पड़ा। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होना पार्लियामेंट की तौहीन है। हमें यही खदशा था। पंजाब हुकूमत ने मामले को संजीदा नहीं लिया और प्रोडक्शन ऑर्डर को अहमियत नहीं दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी में लेकर जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, जब राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे तो ये डेस्क बजाते थे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने मलबा वज़ीर कानून पर डाल दिया। एक सवाल पर कहा, इस मामले पर वज़ीर कानून जवाब देंगे। सेनेटर एजाज चौधरी का कोट लखपत जेल से तहरीरी पैगाम। लिखा, चेयरमैन सेनेट के अहकामात की धज्जियां उड़ाना जमहूरियत के साथ मजाक है। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। बानी PTI हर किसी से रसीदें मांगते थे। जब खुद की बारी आई तो सारी रसीदें जारी निकली। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मसला अल-कादर यूनिवर्सिटी का नहीं 64 अरब रुपए का है। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी चोरी के पैसों की मोहताज नहीं। चोरी के पैसों पर इस्लामी टच नहीं चलेगा। कौम का लूटा हुआ पैसा हुकूमत के बजाय बिजनेस टाइकून के अकाउंट में आया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI से पैक का मंसूबा तबाह कर गई। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सलामती इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इनके शोर के बावजूद चोरी को चोरी ही कहा जाएगा। 64 अरब रुपए पर जो डाका डाला गया उसकी सजा जरूर मिलेगी। नाअहल लोगों ने PIA को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया।
सेनेट में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबे करते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए पाक हस्तियों के नाम का इस्तेमाल किया गया। अपनी चोरियों को छुपाने के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नहीं छुपना चाहिए। अपनी करप्शन छुपाने के लिए पाकिस्तानियों के हक पर डाका डाला गया। मुल्क की तरक्की को गिदड़ का लफ्ज दिया गया, इसको हज़फ किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस नैब ने बनाया। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। शहजाद अकबर ने हुसैन नवाज के खिलाफ बरतानिया में इंक्वायरी कराई। NCA ने हुसैन नवाज को क्लियर किया, ये खुद इसमें फंस गए। अदालतों के मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। बानी PTI के लिए अच्छा वक्त नजर नहीं आ रहा। सजाओं के साथ मुश्किल वक्त शुरू हो गया। सेनेटर फैसल वाबडा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी PTI को उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से खतरा है। बानी PTI की अहलिया ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट का इनकार हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। ये सेनेट की बेइज्जती है। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के मातहत है, इसलिए वजीर आला जिम्मेदार होंगी। इससे इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड में पूरी काबीना को सजा होनी चाहिए। PTI को ट्रम्प कार्ड पर मायूसी होने वाली है। ऐसा ना हो ये कार्ड निकलकर शहबाज शरीफ के खाते में चला जाए। जुडिशल कमीशन पर हुकूमत कहेगी 2014 के धरने पर भी कमीशन बनना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर कोई फैसला नहीं हुआ। जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में भी इख्तिलाफ राय हो। PTI जुडिशल कमीशन पर तफसीली मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करे। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। पार्लियामेंट में तल्ख जुमलों का तबादला होने की रविश को बुरा नहीं समझा जाता। जमहूरियत यही है कि पार्लियामेंट और मीटिंग में इख्तिलाफ और तल्ख बातें होती हैं। 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ वो बुरा था, वो नहीं होना चाहिए था। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने की कोई बात नहीं थी। पंजाब का किसान खुशहाल है। किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। कहा किसान कार्ड से काश्तकारों ने 46 अरब रुपए की खरीदारी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप पर तुलबा का रिस्पांस काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। मरियम नवाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 91 एजेंडा पॉइंट जेर बहस लाए गए। पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 मंजूर। वज़ीर आला की कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। पंजाब में तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे देने का फैसला। ई व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन काम करने का हुक्म। कज़ाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद। हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बुशरा बीबी का जज के साथ मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। बुशरा बीबी ने जवाब दिया बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता कांपते हुए देखा। जजेस ताहिर अब्बास सिप्रा बोले ऐसा नहीं, हर जगह से ट्रस्ट नहीं उठा। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। हम सब ने मिलकर मुल्क के लिए साथ चलना है। डी चौक एहतजाज जमानत केस। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत पर अदालत बरहम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स में कहा हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। यकीन करना सीखें। आप यकीन करेंगे तो लोग आप पर यकीन करेंगे। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। बताएं ख्वाजा आसिफ कल मुज़ाकरात खत्म करने का किसको कह रहे थे? हुकूमत तो इनकी अपनी है। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं अता तारड़ जाके देख लें। अलकादर यूनिवर्सिटी में मांगे तागे के स्टूडेंट्स हैं या मेरिट के। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा ख्वाजा आसिफ को मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लें। तहरीक इंसाफ को तस्लीम ना करने तक मुल्क में अफरा तफरी रहेगी। मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है। मुल्क में जल्द नए इलेक्शन होंगे। आप हमला करेंगे तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मुलजिम बानी PTI को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। मुलजिम ने हाजिर होने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा जब तक मुलजिमा बुशरा बीबी, फैमिली मेंबरान और वकला सफाई हाजिर नहीं होते वो पेश नहीं होंगे। सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार के बावजूद मुलजिमान की तरफ से कोई पेश न हुआ। मुलजिमान की अदम हाजिरी के बाद रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। एहतसाब अदालत का आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा।
£190 मिलियन केस का फैसला इसलिए ना सुनाया जा सका कि बानी पीटीआई की आंख नहीं खुली। माजी में नौजवानों को इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब नौजवानों को मरियम नवाज लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नौजवानों की हकीकी लीडर हैं। वो जहां जाती हैं अवाम का हुजूम जमा हो जाता है। पहले फरहा गोगी के जरिए हुकूमत चलाई जाती थी, अब अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात पंजाब में बरसरे इक़्तिदार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी और 9 मई के दीगर मुल्जिमान को नाकाम बगावत की सजा जरूर मिलेगी। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने का बताया गया था। अदालत ने फैसला देना होता तो कुछ देर इंतजार कर लेते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए और ना है। बानी पीटीआई ने कहा, कोई डील नहीं, दो निकात पर मुज़ाकरात होंगे। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। दरख्वास्तें इल्तवा पर हैं। 4 माह के अंदर मैंडेट पर फैसला होना चाहिए। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का क़याम आइन में ना होता अगर उलमा ना होते। सूद के खात्मे के लिए जेजुआई आइनी तरमीम लाने में कामयाब हुई। कायदे आज़म ने कहा था, हमारी मईशत इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलेगी। एक ढीला ढाला शरीयत कोड बनाया गया जिसके फैसलों की कोई हैसियत नहीं। हमें सोचना होगा कि क़याम पाकिस्तान का मकसद क्या था। पाकिस्तान के नजरिए के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। एजेंडा है मदारिस खत्म किए जाएं, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। 1973 का आइन बना, इसमें इस्लामी दफात उलमा की वजह से रखी गई। सरों पर जो पगड़ियां सजाई हैं वो सर झुकाने के लिए नहीं, उठाने के लिए हैं। फलस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। हम फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इश्तिहार अहमकाना था। वी आर कमिंग के जुमले से गलत तासुर गया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार कहते हैं, हुकूमती इक़दाम से यूरोप के लिए PIA की परवाजें बहाल हुई। माजी में एक वज़ीर के बयान से PIA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। आज तमाम इक़दाम करने के बाद PIA की साख बहाल हुई। परवाज़ों की बहाली के लिए दिन रात काम किया गया। PTI दौर में PIA को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। PIA में 6 बोइंग तैयारें ऑपरेशनल हैं। मार्च अप्रैल तक इंग्लैंड के लिए परवाजें बहाल हो जाएंगी। पाराचनार जाने वाले 45 ट्रकों के कॉन्वॉय में 20 की क्लियरेंस न हो सकी। क्लियर न होने वाले 20 ट्रकों को छपरी चेक पोस्ट से वापस कल भेज दिया गया। कॉन्वॉय को पुलिस और FC की हिफाजत में पाराचनार रवाना किया गया। आज मजीद 40 से 50 ट्रक पाराचनार और 30 ट्रकों को एलिज़ई रवाना किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक पाराचनार जाने वाले 25 ट्रकों में ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल हैं। लोअर कुर्रम में 700 में से अब तक 4 बंकर्स को बारूद के जरिए मिसमार कर दिया गया। पुलिस, FC और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में बंकर्स को मिसमार किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही और टीमों की निगरानी में बारूदी मवाद की मदद से बंकर्स को तबाह किया जाएगा। टल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती शुरू। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा।